बलराम जी है। अच्छा, गांव के लोग बड़े भोले होते हैं। लोग कह रहे, प्रशांत जी जब आए तो कह रहे थे कि गांव का कब सम्मेलन है, पता नहीं लोग क्या सुनेंगे। मैंने कहा गांव के बहुत भोले लोग होते हैं। प्रशांत भाई सुनो, गांव के बहुत भोले लोग होते हैं, इतने भोले होते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का। सच कहता हूँ, गांव का एक किसान था, वो चले गए, वो किसान यूनियन वाले। आनंद लेना, मजे लेना। गांव का एक किसान था, सूखा से परेशान था। खेत में गया, पौधे काफी बड़े थे, अंदर एक लड़का एक लड़की खड़े थे। लड़की बोली, मुझे मार दे गोली, अब नहीं रहा जाता, तेरा वियोग नहीं सहा जाता। पल पल खलता है, आंखें बरसती हैं, इंजन सा चलता है। अब गांव का भोला भाला किसान, जैसे उसने कहा कि पल पल खलता है, आंखें बरसती हैं, इंजन सा चलता है, गांव का भोला किसान बोला, अरे मेहरबान, इसे जरूरत नहीं है तो मेहरबानी हम पर कर दे, एक रात मेरा खेत भर दे, एक रात मेरा खेत भर दे, लेकिन यह बता दे किस रेट पे चलाती है और तेल कितना खाती है। गांव के लोग हैं, गांव के बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं तो इस गांव को, मैं इसकी मिट्टी को चंदन समझ के अपने माथे से लगाता हूँ। आइए थोड़ा सा और जोड़ते हैं। तिवारी जी, ये तिवारी जी ने पहले 2 छंद सुनाए थे ना, वो मैंने छंद लिखे। जिस छंद की आखिरी पंक्ति में ताली बजी थी ना, वो मैंने ही लिखी थी। आइए थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। मेरे जन्म की कुंडली की आग पूरी बस्ती में फैल गई, पूरी बस्ती दहल गई। मेरे घर मेरे माँ बाप को कोई न मुबारकबाद देने आया, न नाई, न नेगी, न मोची। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखने की बात भी नहीं सोची। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखने की बात भी नहीं सोची। 1 साल बाद मेरा नामकरण करने बेई जोशी जी आए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ आज अपनी। बेई जोशी जी आए, आते ही मुस्कुराए, हंसते हुए मेरे घर की सीढ़ियों पे चढ़े, आते ही जोर जोर से श्लोक पढ़े, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शतम नमामि। जैसे ही उन्होंने कहा, उस बेटे को लाओ जिसका नामकरण होना है, जैसे ही मेरे नाम की बात चली कि ऊपर से पंडित जी की खोपड़ी पे गिरी छिपकली। जैसे ही मेरे नाम की बात राजेश जी चली, ऊपर से पंडित जी की खोपड़ी पे गिरी छिपकली। पंडित जी की चोटी गाय की पूंछ की तरह मोटी, चोटी को छोड़ के पंडित जी पूरी तरह गंजे, और उस मोटी चोटी में उलझ गए छिपकली के पंजे। उस मोटी चोटी में उलझ गए छिपकली के पंजे। फिर उन पंडित जी ने न नामकरण किया, न श्लोक बाँचे, वो बिना ढोलक के पूरे घर में नाचे। देखने वालों में हड़कंप। वो छिपकली पंडित जी की खोपड़ी पर ले रही थी जंप। पंडित जी हैरान, देखने वाले परेशान। पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा, हे जजमान, इस छिपकली को मार। हम डंडा तो खोपड़ी में मार नहीं सकते थे, वरना हो जाता पंडित जी का कायाकल्प। अब जूता ही बचा था विकल्प। अब जूता ही बचा था विकल्प। हमारे पिताजी ने अपने दोनों पैरों से उतारे और पंडित जी की खोपड़ी में बिना गिने मारे। जूता इधर तो छिपकली उधर, जूता उधर तो छिपकली इधर। मारते मारते जूता फट गया, लेकिन छिपकली जिंदा। देखने वाले शर्मिंदा, पंडित जी परेशान। मेरे माँ पर मेरी जी हालत नहीं देखी गई पंडित जी की। उसने बगल में पड़ी हुई झाड़ू उठाई, जो वजन में 1 किलो की भारी। उसने पूरी ताकत से पंडित जी की खोपड़ी में मारी। वो झाड़ू लगते ही छिपकली की आत्मा तो जवाब दे गई, लेकिन पंडित जी को साथ ले गई। लेकिन पंडित जी को साथ ले गई। पंडित जी लंबे लंबे पसर गए। छिपकली बाद में मरी,
पंडित जी पहले मर गए। पर फिर क्या थी, वही हुआ जो होना था। पुलिस का रोना था, पुलिस आई और जुट गई धक्का धकेल में। और भगवान कृष्ण के तो माता पिता गए थे जेल में, मेरे माता पिता के साथ पूरा मोहल्ला गया जिला जेल में। जय मैंने आपको बताया। और फिर लोग कहते थे कि ये लड़का बड़ा दुर्भाग्यशाली है। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा। थोड़ा ऊपर कर भाई। वो कह रहा उतना ही सही है। वो कह रहा इतने पैसे में इतने हम सही करते हैं। अच्छा, वो पंडित जी कह रहे हैं इतने पैसे में हम इतना ही सही करते हैं। पंडित कहीं भी चला जाए नजर पैसे पे ही रहती है। आइए आनंद लीजिए, मैं आनंद के लिए आता हूं साहब। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर पंडित जी आए। कविता शुरू कर। वाह 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 वाह। चांद भाई सुनना। उदय हुए सौभाग्य हमारे घर पंडित जी आए, हमने अपने नालायक बेटे के दिन दिखवाए। जरा देखिए पंडित जी है लड़का बहुत हरामी, सुबह शाम करके आ जाता है मेरी बदनामी। झूठ बोलता, चोरी करता, हम तो परेशान हैं। अच्छाई को छोड़ सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। ठेके पर यह दारू पीकर रोज बखेड़ा करता, आती जाती बहन बेटियों को भी छेड़ा करता है। शरीर का हट्टा कट्टा, नाम है इसका गुल्लू। और सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में है उल्लू। जरा देखिए पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बोले ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। चालाकी में इससे बढ़कर कौन भला जीतेगा। जरा देखिए पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बोले ये लड़का बहुत भाग्यशाली है, लाओ दक्षिणा दो, इसकी किस्मत खुलने वाली है। ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है। ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अति उत्तम होता है। कुछ मत पूछो राजनीति में अति उत्तम होता है। पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ। आने वाला है चुनाव, फौरन इसे लड़ाओ। पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ। आने वाला है चुनाव, फौरन इसे लड़ाओ। अरे अगर नहीं विश्वास देख लो, रखी हुई जंत्री है। यह लड़का तो भारत का होने वाला मंत्री है। आइए सर, आइए, स्वागत है। अभी तो रात भर लोग आएंगे यहाँ पे। हाँ, वो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत आदरणीय होते हैं। हाँ, इतने आदरणीय होते हैं कि वो हमारे गांव में तो एक शर्मा जी हैं 90 साल के, तो वो अच्छा उनकी पत्नी है 80-85 साल की सर। तो दोनों में अमर प्यार, इतना प्रेम, ऐसा पुराने जमाने का प्रेम है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई वाला। इतना प्रेम है कि बुढ़िया एक दिन बीमार पड़ गई, उसे बुखार आ गया, तो वो चारपाई पे लेट गई। अब उठे ही नहीं बुढ़िया, चले ही नहीं बुढ़िया। और पंडित जी वहीं कुर्सी डाल के बैठ गए कि अगर तू नहीं चलेगी तो हम भी नहीं चलेंगे। बुढ़िया लेटी और पंडित जी बैठे। तब तक एक लड़का आया अपना स्कूटर लेके। वो स्कूटर वहीं आते आते बंद हो गया। अब उसने इधर घुमाया, तो स्टार्ट ही नहीं हो। अब वो दौड़ा गया, थोड़ी सी पेट्रोल लेके आया, उसने स्कूटर में डाली, किक मारी, स्कूटर स्टार्ट गया। पंडित जी ने सोचा जब लोहे की मशीन पेट्रोल से स्टार्ट हो सकती है तो क्या ये बुढ़िया स्टार्ट नहीं हो सकती। पंडित जी पे गए, दौड़े पेट्रोल पंप, थोड़ी सी पेट्रोल लाए, एक सिरिंज लाए और भर के सिरिंज इंतजार में बैठ गए कि बुढ़िया जैसे ही करवट ले ठक से लगा दूं। तब तक बुढ़िया ने करवट ली, पंडित जी ने ठक, और जैसे ही पेट्रोल शरीर में गई, अब बुढ़िया एकदम 90 अंश पे खड़ी,
इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में, और बुढ़ा बैठा बैठा सोच रहा 90 की हो गई लेकिन एवरेज पूरा दे रही है। ये इन हमारे बुजुर्गों का प्यार है, सारा प्यार पूरा करके ही चले घर से। मैं नहीं चाहता कि कितना टाइम कितना हो रहा है। अरे पढ़ाए आप टाइम से क्या, नहीं टाइम आएगा तो कोई बचा थोड़े पाएगा। नहीं वो टाइम तो पंडित जी का ही आएगा, और टाइम आजकल टाइम तिवारी जी खराब चल रहा है। हाँ वो यादवों को सोच समझ के निकलना पड़ता है घर से, इसलिए ब्राह्मण कहीं घूमे। नहीं मैं तिवारी जी से कुछ नहीं कह सकता, तिवारी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तिवारी जी तो इतने अच्छे आदमी हैं, अगर तिवारी जी से कुछ कहना तो अपने को बिल्कुल बेवकूफ़ सिद्ध करना। सच कहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, मैं ब्राह्मणों से तो उलझता ही नहीं हूँ। जब से योगी जी बैठे हैं तब से मैं नहीं उलझ, पहले उलझता था। मैं उस कविता को पढ़ता हूँ साहब, कविता समझ में ना आए तो मेरी शांति के लिए सुन लेना, समझ में आ जाए तो उसे सराह देना और धन्यवाद हमारे भाई को दे देना। उसके बाद मैं फिर आपको हंसाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो घंटों। अभी मैंने हंस की कोई कविता नहीं पढ़ी, मैं एक कविता जिसके लिए मुझे आज याद आ गया, मैं जिंदगी में पहली बार इस कविता को पढ़ रहा हूं साहब, सुन लेना। राम लाल की पत्नी शोभा पति को देख के जीती थी। सुने सर, राम लाल की पत्नी शोभा पति को देख के जीती थी, जब तक वह ना खाना खाए पानी भी नहीं पीती थी। जब तक वह ना खाना खाए पानी भी नहीं पीती थी, आंखों में सूरत बसती थी, पूजा रोज किया करती, चीज मांगने से ही पहले हाथ में उसे दिया करती। चीज मांगने से ही पहले हाथ में उसे दिया करती, पर थोड़ी सी कमी एक, चेहरे पर नूर न झलका था, सामली सलोनी सूरत थी, कुछ रंग बदन का हल्का था, उसी लिए उस शोभा को पत्नी का प्यार न मिल पाया, उसकी जीवन की बगिया में कोई फूल न खिल पाया। उसकी जीवन की बगिया में कोई फूल न खिल पाया। रामलाल ने कभी भूल कर उस पर नजर न डाली थी, आंखों में अंगारे बसते थे, होठों पर गाली थी, जब से शादी हुई तभी से गुस्सा में भर बैठा था, एक दूर की सुंदर महिला मिली प्यार कर बैठा था। आप समझदार लोग हैं, मैं समझ रहा हूं, आप उत्सव बना देंगे इस कार्यक्रम को। जब से शादी हुई तभी से गुस्सा में भर बैठा था, एक दूर की सुंदर महिला मिली प्यार कर बैठा था, ऐसा अंधा हुआ कि उसने घर भी जाना छोड़ दिया, शोभा से संबंध शेष था वह भी उसने तोड़ दिया। बेचारी पत्नी किस्मत पर आंसू रोज बहाती थी, पति के फोटो के आगे रखकर दीप जलाती थी, लुटा दिया उस पर धन सारा, अपनी कर ली बर्बादी, एक रोज उससे यह बोला रचना अब कर लो शादी, उसका नाम रचना था, लुटा दिया उस पर धन सारा, कर ली अपनी बर्बादी, एक रोज उससे वह बोला रचना अब कर लो शादी, वह बोली है पता तुम्हें तुम पर सर्वस्व लुटाती हूँ, शादी से इनकार नहीं लेकिन अवरोध बताती हूँ, मैंने माना हर महिला सहनशीलता रखती है, पर कोई भी नारी अपनी सौतन देख न सकती है। बहुत अच्छा। पर कोई भी नारी अपनी सौतन देख न सकती है, वह बोला बस इतनी सी है बात में इसे घटा दूंगा, हम दोनों के बीच में रोड़ा है मैं उसे हटा दूंगा। वाह वाह। हम दोनों के बीच में रोड़ा है मैं उसे हटा दूंगा, था घनघोर अंधेरा, सुनना मेरे भाई मैं मूड में आता हूं, था घनघोर अंधेरा, शोभा दीप जलाए बैठी थी, अपने पति की याद में वह पलक बिछाए बैठी थी, करने खून चला था चाकू, बजे रात के 8 लिया,
पर होनी बलवान बीच में उसे सर्प ने काट लिया। पर होनी बलवान बीच में उसे सर्प ने काट लिया। हुआ सवेरा रामलाल पर श्वेत चादरा डाले थे, घेरे हुए लोग बैठे, कुछ मंत्र फूंकने वाले थे। भाईगिर बैठे थे, घेरे हुए लोग बैठे, कुछ मंत्र फूंकने वाले थे। उपचारी बोला दंसी से, उपचारी कहते हैं बाईगिर को, जो उपचार करता है सर्प के काटने का। घेरे हुए लोग बैठे, कुछ मंत्र फूंकने वाले थे। जैसे जैसे धूप सूर्य की ऊपर चढ़ती जाती थी, दंश असर करता जाता, बेहोशी बढ़ती जाती थी। उपचारी बोला दंसी से, जो कोई अनुराग करे इसका जीवन बच सकता है, कोई महिला त्याग करे। वाह वाह। इसका जीवन बच सकता है, कोई महिला त्याग करे। फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा, अगर सांझ हो जाएगी यह तो बच जाएगा, महिला मगर बांझ हो जाएगी। रामलाल ने किया इशारा, आसक्त उठाकर बाहों से, सबने रचना को देखा आशा की भरी निगाहों से। वह बोली क्यों जान मानकर मैं यह खतरा पालूंगी, हो जाऊंगी बांझ अगर इनका क्या अचार डालूंगी। वह बोली क्या जान मानकर मैं यह खतरा पालूंगी, हो जाऊंगी बांझ अगर इनका क्या अचार डालूंगी। कहकर चली गई बांसे, पैर पटकती इतराती, और तब तक शोभा आ पहुंची थी, स्वामी स्वामी चिल्लाती। वाह 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 वाह। तब तक शोभा आ पहुंची थी, स्वामी स्वामी चिल्लाती। ऊपर वह गिर पड़ी और बोली, चाहे मौत शीश पर नच जाए। वाह वाह। ऊपर गिरकर बोली वह, चाहे मौत शीश पर नच जाए, कोख हमारी चली जाए, सिंदूर हमारा बच जाए। आप गजब 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 गजब। आप समझदार लोग हैं, आपने ताली एक पंक्ति पहले बजा दी। वाह। अगली पंक्ति आ रही है जिसके लिए मैंने कविता लिखी साहब। ऊपर गिरकर बोली वह, चाहे मौत शीश पर नच जाए, कोख हमारी चली जाए, सिंदूर हमारा बच जाए। और अगली पंक्ति सुनना, मुझे बताओ क्या करना है। वाह वाह। मुझे बताओ क्या करना है। चीख उठी रोती रोती, और इन्हें बचा लो किसी तरह, विधवा से बांझ भली होती। इन्हें बचा लो किसी तरह, विधवा से बांझ भली होती। और जिस पति ने जीवन भर उसको हर क्षण गहरा अपमान दिया, पत्नी ने मातृत्व त्याग उस पति को जीवन दान दिया। अच्छा है, वाह। जिस पति ने जीवन भर उसको हर क्षण गहरा अपमान दिया, पत्नी ने मातृत्व त्याग उस पति को जीवन दान दिया। सुन ले चार पंक्तियां उपसंहार के, मुझे विदा कर देना मेरे भाई। पत्नी ने मातृत्व त्याग उस पति को जीवन दान दिया। खुली आंख सच्चाई समझी, अमर प्यार को पहचाना, कितनी बड़ी भूल कर बैठा, रो रो कर वह पछताना। कितनी बड़ी भूल कर बैठा, रो रो कर वह पछताना। और अंतिम दो पंक्तियां मेरे विदाई से पहले, कि महबूबा से प्रेम करे, सुन लेना, संदेश लेके जाना मेरे भाई। महबूबा से प्रेम करे, अपमान करे घरवाली का। महबूबा से प्यार करे, अपमान करे घरवाली का। वह गंगा जल त्याग पी रहा, पानी गंदी नाली का। इन दोनों पंक्तियों को फिर से मित्र, वाह वाह वाह। महबूबा से प्रेम करे, महबूबा से प्रेम करे, अपमान करे घरवाली का। वह गंगा जल त्याग पी रहा, पानी गंदी नाली का। वह गंगा जल त्याग पी रहा, पानी गंदी नाली का। आइए मैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ।
जोरदार तालियां बजाइए और तिवारी जी को बुलाइए। आदरणीय रामकिशोर तिवारी, बाराबंकी ओज के महाकवि। 15वीं 16वीं शताब्दी का वो भारत अपनी नजर में रखिएगा। देश की जो राजनीति थी, देश का जो एक मानचित्र था, उसको मन में रखिएगा कि मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से अपलाई थी, अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे, उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे, प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर, भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों पर, हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई, गोरी गजनी तैमूर लंग की लगती पुनरावृत्ति हुई, दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ, दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ, साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ, लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी, खुद अपना राज मुकुट चरणों में अर्पित किया, गुलामी की, कुछ राजाओं पर पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी ये स्वीकार हुआ। अब मुझे लगा कि मेरी कविता आप सुनेंगे और अपना आशीर्वाद दिए। कविताएं तो तमाम मैं सुना सकता था, लेकिन इस कविता को मैंने इसलिए टकअप किया। हो गई दिशाएं तमसावृत, हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरवी भारत का स्वाभिमान, पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान, लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है, लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा रात होने को है, उस गौरवशाली भारत की अरुणिम आभा खोने को है, पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन परम इतिहास हुआ, प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ, छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई, रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई। भारत के भाग्य विधाता बन इस भू पर सत्तासीन हुए, मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए, कि मन में विचार कौन होने लगा, इतिहास वाले इतिहास सुने, साहित्य वाले साहित्य सुने, मन में विचार कौन होने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान, गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान, ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा की व्रतधारी है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके हर बच्चा प्रलयंकारी है, तलवार म्यान से खींच लिया लहराकर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। अगर इन पंक्तियों में मेवाड़ का इतिहास आ गया हो, धन्यवाद मित्र जी, जी जी बस बस हो गया आपका प्रेम जी। राणा प्रताप ऐसे बोले, इतिहास के लोग बैठे होंगे जाने, ये बप्पा रावल की धरती, दुबे जी, ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा, ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित कुंभा जैसे रणधीरों की, मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, क्या बात है? मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया, जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। गोरा बादल की तलवारें खटखट खटखट खट चलती थी, दुर्दांत खिलजियों के संग में रण में वे सदा मचलती थी, पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन है। और जब तक मेवाड़ के गौरव को, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, महाराणा प्रताप का आपकी प्रतिज्ञा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जब तक, किसी ने कहा कि राणा प्रताप शिवाजी ये भगवान तो नहीं है, तो हमने कहा ये भगवान तो नहीं है, लेकिन इन्हीं महापुरुषों के कारण हमारे मंदिरों में भगवान सुरक्षित है मेरे मित्र। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित करना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धरना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम में करना दूं, भारत माता की यश गाथा उनके कानों में भरना दूं, तब तक ये ठाक बाग तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा, पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। सेनाओं को आदेश मिला, कुछ पंक्तियां छोड़ करके जो सुनाना चाहता हूं, सेनाओं को आदेश मिला, तंबू कनात सब गाड़ उठे, हिनहिना उठे घोड़े गर्जी तोपें,
हाथी चिघाड़ उठे और चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, हल्दी घाटी का युद्ध देखिए, अगर आपके सामने नई पीढ़ियों को चीजें नहीं पढ़ाई जा रही धीरे धीरे, मैंने निवेदन किया कि चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की लिखने की शुरू कहानी की, भ्रकुटी तन गई, लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली और एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर उठा कर बोलिए भारत माता की, वाह वाह वाह, भारत माता की। जिस ओर निकल जाता चेतक उस ओर का दृश्य निराला था, जो टापों से बचकर उड़ता, सर पर राणा का भाला था। खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल। क्या बात है, वाह वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक धरती हो जाती लाल लाल। मुगलों का जो सैनिक कल तक रंगबाज दिखाई देता था, जो मुगलों का सैनिक कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक, आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नभ में मानो है जड़ा हुआ चेतक। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना कुलाई थी, पूरे रणक्षेत्र में चेतक ने टापों की मुहर लगाई थी। वाह वाह वाह। राणा रणबीज दहाड़े तब हेमान सिंह गद्दार कहां, राणा रणबीज दहाड़े तब हेमान सिंह गद्दार कहां। चेतक से कहा चलो बढ़कर, छिपकर बैठा मक्कार जहां। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था, हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। हल्दी घाटी की दो पंक्तियां अगर आपको लगे कि इस बाराबंकी के कब ने लिख दिया है, तो भरपूर आशीर्वाद लेकर के 300 किलोमीटर की यात्रा मेरी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था, चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर, प्रशांत जी, लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर। दो पैर जमाया मस्तक पर, दो पैर टिकाया धरती पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका आंखें तरेर, डर करके भागा मान सिंह, पर हुआ महावत वहीं ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप, घिर गए किंतु राणा प्रताप। आहत शरीर लोहू लुहान, घायल चेतक का अंग अंग, करता रणकौशल तब यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि अगर झाला मन्ना नहीं होते तो महाराणा प्रताप वहीं हल्दी घाटी में शहीद हो गए। मन्ना ने कहा कि सरकार इनसे बाद में युद्ध करिएगा, अपना छत्र हमको दीजिए, हमको युद्ध करने दीजिए, आप निकल जाइए। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए, पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि में अपना फर्ज निभाता हूं। राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवन हाथ बताता हूं। दौड़े दौड़े फिर पास गए। ये जब दृश्य देखता हूं मेरे सामने हल्दी घाटी का युद्ध दिखाई देता है, मैं रोमांचित हो जाता हूं। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई। कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था, संकोच बहुत राणा को था, पर झाला का हठ जीत गया। तन मातृभूमि से बड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहां पर बौना है। बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं खिलौना है। वाह वाह, क्या बात। वर्णन करना आसान नहीं, वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहां पर बौना है। बलिदान स्वयं का कर देना बच्चों का नहीं खिलौना है। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली।
तन मन धन सब अर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं। जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम। गौरव गंधा इस माटी को, अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी। दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है अमर तीर्थ हल्दी घाटी। वाह वाह वाह, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी, आपने धन्य कर दिया। आप 350 किलोमीटर दूर से चल के आए। चलिए, मैं ये पुस्तक है, मैंने कोरोना काल में इसे लिखा और इसमें 7 सर्ग हैं। हमारे विनोद राजयोगी जी को भी ये छंद पसंद है, कई मंचों पर उन्होंने सुना है, मैं सुनाता हूं। और हमारा तेवर, हमारी कविता में अगर रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य नजर आ जाए, रानी लक्ष्मीबाई की देशभक्ति नजर आ जाए, वो 23 साल की रानी अंग्रेजों को ये सोचना कलेजे को दहला देता है कि रानी लक्ष्मीबाई पूरी अंग्रेजी सेना, जिस सेना का 7 समुंदर तक पार नहीं होता था, अकेली उस 23 साल की रानी ने कैसे मोर्चा लिया होगा। शासन सत्ता तो दो कैसे कैसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली उस महानायिका के समरांगण का चित्र कर इस बाराबंकी के रामकिशोर तिवारी ने खींचा हो तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बड़ा मंच है और बड़ी खुशी की बात है कि झांसी की वो कविता सुनने के लिए झांसी का वो कवि यहां पर बैठा है। मैं वो कविता आपके बीच में सुनाता हूं, सुनिएगा। 2-4 लोग आदेशित कर दिए, मैं पढ़ता हूं। ये कविता अब छोटे बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि वो नहीं जान पाएंगे, बौद्धिक लोगों के बीच की कविता है। हमारी सारी कविताएं बौद्धिक वर्गों के लिए ही होती है। जो मैंने लिखा है आपके बीच में है। आप सब जानते हैं इतिहास में रानी के पास लॉर्ड डलहौजी का एक पत्र आता था। डलहौजी ने लिखा कि तुम झांसी छोड़कर जाओ यहां से, झांसी पर अंग्रेजों का शासन होगा। उस चिट्ठी को जब रानी पढ़ती है तो रानी को लगता कैसे है, रानी को लगा, वो डलहौजी की चिट्ठी पढ़ी तो रानी को लगा कैसे। इस चित्र को देखिएगा, चित्रांकन करता हूं, आदरणीय सुनिएगा। रानी चिट्ठी पढ़ती है, सुने प्लीज, बस 2 मिनट। ए मुन्ना, ए बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस 2 मिनट, क्योंकि कविता मैं दूसरी सुनाने के मूड में था, ये याद आ गई, सोचकर भूल जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। चिट्ठी पढ़ती है और रानी के चेहरे को देखिए। लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल। बल्लम भाई, लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है, किसका पिया है दूध कौन महतारी है। किसके ही सिर पर मौत मंडरा रही है, किस घर आज यमराज की तैयारी है, किस घर आज यमराज की तैयारी है। और पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है, हमारी है, हमारी है। अब मुझे लगा कि आप मेरी कविता को जीवंत कर देंगे। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की थाती को। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की थाती को। मातृभूमि मंदिर की भांत सदा वंदनी, सदा मैं संवारती रहूंगी दिया बाती को। जानती हूँ ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, जानती हूँ ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, खूब जानती हूँ डलहौजी पक्षघाती को। और भरे दरबार में गरज कर रानी बोली, फाड़ कर फेंक दिया भेजी गई पाती को। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरे दरबार में गरज कर रानी बोली, फाड़ कर फेंक दिया भेजी गई पाती को।
धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को, और शायद पता नहीं है उसने न देखा कभी अरिमुंड नासनी हमारी तलवार को, कि लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी और तोड़ दूंगी अत्याचार को, लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी और तोड़ दूंगी अत्याचार को, और पापियों को शीश धर से उतार कर शीघ्र कम कर दूंगी इस पृथ्वी के भार को। सारे लोग जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की, सारे लोग जय जयकार कर उठे और सारे लोग जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। स्वाभिमान एवरेस्ट पर चढ़कर बोला, नींव रखी जा रही थी अगली कहानी की। बच्चा बच्चा बोल उठा, झांसी नहीं देंगे हम, कसम शिवा की और कसम भवानी की। और बेतवा की लहरों ने कहा झांसी नहीं देंगे, कसम बुंदेलखंड वाले इस पानी की। बजा सकते हैं पहले। युद्ध की तैयारी कैसे हुई? योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ। रानी लक्ष्मीबाई के साथ 14,000 पठान भी थे, बैठे हैं झांसी के लोग। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के वो युद्ध लड़ा। तब रामकिशोर तिवारी ने लिखा कि योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए, और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज शत्रु को संहारते हुए। धन्यवाद। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए, और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज शत्रु को संहारते हुए। बूढ़े बाप ने भी शीश पर रख हाथ भेजा, माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए, और बहनों ने भाई भेजे राखी बांध बांध कर, पत्नी ने पति आरती उतारते। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान, वाह। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। शब्द कहां पाऊं गाऊं उनकी कहानी को, और रौद्र रूप विकराल चेहरा था लाल लाल, काम किया बेमिसाल अमल भवानी को। युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, तरसे न कोई भी सिपाही खाना पाने को, और सारी महिलाओं ने खुशी खुशी उतार कर जेवरात सौंप दिया झांसी वाली रानी। भाई वाह। और अंत में युद्ध के 2-3 छंद सुना करके विश्राम लूंगा। किला जो है 7 दिनों से अंग्रेजों ने किले को घेरा, किले का गेट नहीं खुला, किले के अंदर अंग्रेजी सेना नहीं जा पाई। लेकिन देशद्रोहियों की कमी नहीं है। एक देशद्रोही ने गेट खोल दिया, सारी अंग्रेजों की सेना किले के अंदर घुस गई, नंगी तलवार लेकर के रानी को ढूंढ रही है। रानी कहां है? जिंदा मुर्दा रानी हमें चाहिए। तब मैंने छंद लिखा कि रानी यहां है। इन छंदों में रानी का शौर्य, रानी की देशभक्ति, रानी का चिंतन, रानी का आक्रोश अगर आ जाए तो हमारी लेखनी को अपना आशीर्वाद देना मेरे मित्रों। कि सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई, सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। दांतों में लगाम, मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई लिए छवि न्यारी थी। और टप 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 करती किशोर, सुंदर सफेद शुभ अश्व की सवारी थी। पल भर के लिए निहारने लगे स्वरूप, नारी रूप धरे मानो कोई अवतारी थी। अरे क्या सुनते हैं साहब का? वाह वाह वाह। कि समर के बीच मानो बिजली चमक गई, समर के बीच मानो बिजली चमक गई। चारों ओर तेज पुंज राशि छितराई है, और साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट बलवान, लग रहा पूरी झांसी साथ साथ आई है। ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आज, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है। और कौन कभी कर सकता है युद्ध का बखान, किसकी कलम में ही है शिरोशनाई। भाई वाह। और एक छंद मंच भी सुने, विनोद भाई सुनिएगा। इस छंद में मैंने कुछ चमत्कारिक शब्द ईश्वर की कृपा से आ गए, अलंकार आ गए। सुनिएगा। 12 बजे युद्ध हो रहा है, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को। शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को। और धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ से उतार शीश, होकर प्रसन्न देख रही थी भुजाली को। खप्पर में अरियों का रक्त भर भर कर अर्पित कर रही आज महाकाली को, अर्पित कर रही आज महाकाली को। और रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, रुंड रुंड से, मैंने ऊपर के क्षेत्र को मुंड और नीचे क्षेत्र को रुंड कहा। रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा,
मुंड मुंड देती जा रही थी मुंड माली को। वाह वाह वाह। रानी सम्रांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रु दल को संहारती चली गई और लपक लपक तान तान कर तलवार एक साथ सैकड़ों को मारती चली गई। मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर हाथ लेके आरती उतारती चली गई और झांसी वाली रानी बलिदानी बड़ी मर्दानी भारत के भाग्य को संवारती चली गई। वाह। चम चम चमा चम चम चमा चम चम चारों ओर ऐसी तलवार चमकाई थी। चम चम चमा चम चम चमा चम चम चारों ओर ऐसी तलवार चमकाई थी। पल में इधर और पल में उधर मानो दमक दमक दुति दामिनी की पाई थी। बिना मारे कितने ही मर जाते थे किशोर। शत्रु सेना कांप कांप कर खोप खाई थी और जाने कौन देवी देवता की पूजा पाठ कर झांसी वाली रानी आज लड़ने को आई। और अंतिम छंद सुना करके सभी कविजनों का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। अंतिम छंद सुनाता हूं कि बाल वृद्ध बनिता सभी में युद्ध का जनून, बाल वृद्ध बनिता सभी में युद्ध का जनून, हर हर महादेव बोल रही टोलियां और रज मातृभूमि की जो सबसे पवित्रतम चंदन की भांति माथे पर लगी रोलियां कि मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को, मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को। गली गली में सुनाई पड़ती थी बोलियां और गोरे गोरे अंग्रेज जहां जिसको मिले तो सीने में उतार दिया कई कई गोलियां। बोलिए भारत माता की। ये छंद आपको कैसे लगे एक बार तालियां बजा के आप सबका स्नेहिल आशीर्वाद करके मैं अभिभूत हूं।